हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट सवालों को करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस और आपके रिपीटेड सवाल हैं, वो सब मैंने बायोलॉजी के सभी सवालों को सम्मिलित किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए एग्जाम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना रखे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो चैनल पे जाएँ, वो सभी वीडियो देखें क्योंकि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का बायोलॉजी का प्रथम सवाल है, लिखा हुआ बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये कब पूछा हुआ? तो 2022 का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन 2022 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोनों तरफ। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n या ऑप्शन डी और बी दोनों। ये सवाल 2015 का पूछा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3n 2015 का सवाल है। 3 नंबर सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए लैंगिक जनक, ऑप्शन बी अलैंगिक जनक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलैंगिक जनक, ऑप्शन नंबर बी। कब पूछा हुआ है? तो 2015 में भी पूछा है, ये 2011 में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। चार पढ़ते हैं, निम्न में से कौन इनमें से कौन नर युग्मनक जो संयोजन से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी एंटीपोडल या ऑप्शन डी द्वितीय केंद्रक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। ये भी कब? तो 2009 में और 2021 में पूछा हुआ, 2 साल है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। पांच पढ़ते हैं, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ये 2009 का प्रश्न है, याद रखिएगा। 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एक लिंगी में, ऑप्शन बी द्विलिंगी में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी में, ऑप्शन नंबर बी। ये कब? तो 2000 आपके 19 का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। सात पढ़ते हैं, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति बीजी, ऑप्शन बी अनावृत बीजी, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी। 2019 का प्रश्न है। आठ की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी चूसक, ऑप्शन सी शाखा या ऑप्शन डी चल बीजाणु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी। कब का प्रश्न है? तो 2018 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन फल कूट फल है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी धान या ऑप्शन डी सेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर सी। वह इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा हुआ सवाल है। 10 पढ़ते हैं, भ्रूणपोष क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए द्विगुणित, ऑप्शन बी अगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर सी। ये कब? तो 2013 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर पढ़ते हैं, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी अंडाशय में या ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वृषण में, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि 2017 में ये 2 बार आया हुआ है और 2021 में आया था उसके बाद, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रख लीजिए इसको। 12 नंबर सवाल है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए मानव के थायराइड में, ऑप्शन बी मादा मानव के अंडाशय में, ऑप्शन सी मेढक के अंडाशय में या ऑप्शन डी खरगोश के वृषण में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मादा मानव के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी। 2020 का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर पढ़ते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी साइटोकिनेसिस, ऑप्शन नंबर सी स्पोरोजेनेसिस या ऑप्शन डी मियोसाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। 2012 का प्रश्न, सॉरी 2012 का प्रश्न है। 13 के बाद 14 पढ़ते हैं, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी
मेजोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मीजोडर्म, ऑप्शन नंबर बी मीजोडर्म। 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी मीजोडर्म। 15 पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसके ऑप्शन है शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी युग्मनज या ऑप्शन डी भ्रूणपोष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 2020 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, कॉपर टी रोकता है? इसके ऑप्शन ए निषेचन को, ऑप्शन बी अंडजनन को, ऑप्शन सी यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निषेचन को। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाए, क्यों? क्योंकि ये 2010 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है और 2013 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ, मतलब 4 साल ये पूछा हुआ है। इसका मतलब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। आगे बढ़ते हैं, संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात प्रभाविता को दर्शाता है। प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए 3:1, ऑप्शन बी 1:2 अनुपात, ऑप्शन बी 2:2, ऑप्शन सी 1:2:1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1:2:1। मैं सवाल को दोबारा आपको दोहरा देता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर F2 लिखा होना चाहिए सवाल में, F2 सवाल में शुरू में होना चाहिए F2। F2 संतति के बाह्य लक्षणिक अनुपात और पूर्ण प्रभावता की स्थिति को दर्शाता है। क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:2:1। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सर, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, मतलब कैसे? इसके ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन नंबर बी पॉलीरोज्म, ऑप्शन सी एपिसेप्टेसिस या ऑप्शन डी अप्रभाविकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एपिसेटिस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 2009 और 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते 19 की तरफ, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन सी बालों का रंग, ऑप्शन बी त्वचा का रंग, ऑप्शन सी नाक का आकार, ऑप्शन डी आंखों का रंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर बी त्वचा का रंग। कब पूछा हुआ है? तो 2022 का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ, प्रथम अनुवांशिक के पिता है तथ्य? इसके ऑप्शन है डी ब्रिज, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी मॉर्गन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर बी 2000 आपके 12 का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, ऑपरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था? इसके ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी नीरेन वर्ग ने, ऑप्शन सी जैकोब एवं मोनार्ड ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही जैकोब एवं मोनार्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। ये कब पूछा हुआ? तो 2015 में और 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 22 की तरफ बढ़ते हैं, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए लेंस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। 2009 का प्रश्न है, याद रख सकते हैं आप, ये आपको पहले से ही याद होगा, 10वां में है पढ़ने के लिए। 23 नंबर सवाल है, वर्णधाता में रोगी नहीं पहचान पाता है? इसके ऑप्शन है लाल तथा पीला रंग, ऑप्शन बी लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन सी नीला तथा हरा रंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। 2013 का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाल तथा हरा रंग, 2013 का प्रश्न है। 24 पढ़ते हैं, प्रतिकोडोन एवं एंटीकोडोन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए डीएनए पर, ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए पर, ऑप्शन सी आरआरएनए पर, या ऑप्शन डी एमआरएनए पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए पे, ऑप्शन नंबर बी। ये 2011 में, 2013 में और 2021 में पूछा हुआ सवाल है। आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। क्या सवाल था? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी टीआरएनए पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है एमएमआर का, ऑप्शन बी पीसीआर का, ऑप्शन सी एमआरआई का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीसीआर का, ऑप्शन नंबर बी 2019 का प्रश्न है, याद रखिएगा। 26 पढ़ते हैं, पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा अंग है? इसके ऑप्शन ए एटिवास्टिक, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन सी समजात अंग, ऑप्शन नंबर डी असमजात अंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी असमजात अंग, ऑप्शन नंबर डी। ये 2020 का प्रश्न है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन ए वॉल बॉक्स को, ऑप्शन नंबर बी कारा को, ऑप्शन सी यूग्लिना को, या ऑप्शन डी इनमें से सभी को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यूग्लिना को, ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना को। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लैमार्क, ऑप्शन सी मिलर, या ऑप्शन डी डी ब्रिज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी। ये 2019 का प्रश्न है, याद रखिएगा 2019 का प्रश्न है। 29 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के विकास के आयु किसके द्वारा पता मापी जाती है? इसके ऑप्शन ए पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक डेटा द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या ऑप्शन डी रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। 2022 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 30 पढ़ते हैं। फाइलेरिया रोग का वाहक है? इसके ऑप्शन ए नर क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर बी नर एनाफिलीज, ऑप्शन सी मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मादा क्यूलेक्स मच्छर। याद रखिए यहाँ पर फाइलेरिया लिखा हुआ, मलेरिया होता तो मादा एनाफिलीज होता। ये 2017 का प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ। एंट अमीबा इनमें से क्या है? इसके ऑप्शन सुने। जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी। 2000 ये भी 17 का ही प्रश्न है, ये 2018 का, सॉरी ये 2018 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है दमा, ऑप्शन बी रूमटोन्ड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर यही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी रूमटोन्ड अर्थराइटिस। ये 2018 का प्रश्न है, याद रखने वाली चीज है। 33 नंबर सवाल। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? इसके ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी हे ज्वर, ऑप्शन सी एंट्रिक ज्वर, या ऑप्शन डी गलगंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हे ज्वर, ऑप्शन नंबर बी। ये कब पूछा हुआ? तो 2018 का पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? इसके ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी डिप्थेरिया, या ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। 2011 का प्रश्न है, सवाल में दोबारा दोहरा देता हूँ। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। 33 पढ़ते हैं, मतलब सॉरी आज का अंतिम प्रश्न है 35। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है एलर्जन, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी। ये 2011 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज के जितने भी 35 सवाल हो सकते थे इंपॉर्टेंट वाले, मैंने सभी करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके एग्जाम तक बनाने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ है। धन्यवाद।